आज की संध्या हम देखेंगे गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली की प्रस्तुति महान गायक संगीतकार बैजू बावरा के जीवन पर आधारित नाटक बैजू बावरा। बैजू बावरा को आलेखबद्ध किया है विशाल सिंह एवं अरविंद सिंह चंद्रवंशी ने। संगीत है संतोष कुमार सैंडी जी का। इस नाटक के सह निर्देशक हैं हिमांशु यादव एवं शरद जोशी। नाट्य व्यवस्था नियंत्रण है प्रसून नारायण श्रीवास्तव जी का। प्रकाश परिकल्पना की है राहुल चौहान ने और परिकल्पना एवं निर्देशन है अरविंद सिंह चंद्रवंशी का। निर्देशक अरविंद सिंह के बारे में, इलाहाबाद में जन्मे अरविंद सिंह बचपन से ही रंगमंच, संगीत एवं प्रदर्शन कलाओं से इनका गहरा सरोकार रहा है। आपकी रंगकर में सक्रियता इलाहाबाद से ही शुरू हो गई थी। आपने सन 2003-2005 में श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से रंगमंच में प्रशिक्षण लिया। अरविंद को देश के कई प्रख्यात रंग निर्देशकों के साथ काम करने का अनुभव है। आपके द्वारा निर्देशित नाटक हैं ताजमहल का टेंडर, 10 दिन का अनशन, अंधेर नगरी, मुगल बच्चा, घरवाली, बाढ़, कफन, 80 बहरी अलंग, चौराहा, कथा एक कंस की, देवदास, सुपना का सपना, थैंक यू बाबा लोचन दास, गांधी ने कहा था, रुदाली, सीढ़ियाँ आदि। अरविंद ने 50 से अधिक नाटकों में अभिनय भी किया है। आपने प्रयाग समिति इलाहाबाद से संगीत की शिक्षा ली है। अरविंद सिंह को संस्कृति मंत्रालय से सीनियर फेलोशिप प्राप्त हो चुका है। तो लीजिए, प्रस्तुत है गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की प्रस्तुति अरविंद सिंह निर्देशित नाटक बैजू बावरा। संगीत तो सारे संसार की धरोहर है भाई, इस पे कहीं कोई पाबंदी नहीं हो सकती।
विनती, आगे बढ़ो, रोक दो इन्हें, अब बंद करा दो इनका गाना। बैजू बेटा बैजू ओए, इस बात को कभी मत भूलना। अगर अगर कभी जमाना साथ देना तो तानसेन से अपने बाप के खून का बदला जरूर लेना बेटा। वचन दे बेटा। बाबा बाबा बदला बदला तुम आ जाओ, क्या करते हो? पकड़ो इसे, छेड़ दो तुम। ठहरो, क्यों मारते हो? चोर है लड़का, तलवार चला के भागा है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, एक भाग यानी संगीत का बेटा हूँ, समझे? चोरी की सिवा कुछ सिखा भी है तुमने? सीखा क्यों नहीं है? जयवंती भैरव नारी लीला मणिपुर में सभी सीखा है मैंने। वाह, तुम्हें ये तलवार उठा कर क्यों भाग रहे हो बेटा? मुझे किसी से बदले नहीं। ये सब बुरी बात है। किससे बदला लेना चाहते हो अपने पिता के? कोई सरदार बहुत बड़ा आदमी। बहुत खतरनाक है लड़का। भाग रखो, नादान बच्चा है। उससे मेरे दुख में टेढ़े रास्ते के साथ मैं इसे सीधी राह पे लाऊं। साचो तेरो नाम रे बंदे, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम रे बंदे, साचो तेरो नाम। जग भरम है दुनिया, जग भरम है दुनिया, जीवन है छल छलावा। आत्मा का पार बांधे, उड़ जाए तो बांध न पाए। मेरा तो अच्छा सदा हुआ पाए हैं बेटा। उनके हुए सुरों के जवाब फौरन मिले। कहाँ से सीखा है इसको? हम गुजरात के चापानेर गांव में रहते थे। मेरे पिताजी मुझे कथा करते थे। वो संगीत भी अच्छा करते थे। वो मेरे संगीत की तालीम पूरी कराने के लिए मुझे वृंदावन ले जाता था, हरिदास स्वामी के पास। मगर हरिदास स्वामी, तानसेन के गुरु। तानसेन कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। वो देखो, रोहिणी भी आ गई। महाराज, आप तो अपना संगीत हमेशा बीना को सुनाया करते थे, आज जी तुरई कहाँ से उठा लाए? तुरई ये भी आपने किसे पुकारा? मैंने इसकी पुकार का जवाब दिया, इसने तेरी पुकार का जवाब दिया। तेरी आवाज़ सुनकर ये अपने पिता के शोक के आंसू थे। हम इनके दिल से इनके पिता का शोक भुला देंगे। क्या नाम है इनका? बैजनाथ। हम तो इनको बैजू कहेंगे। बैजू से क्या बोला? बैजू मेरे साथ नाव खेलने में मदद करेगा।
इतने घरौंदे बनाए हैं और थोड़े अब जवानी आशाओं के दीप जला रही है। इन दीपों को कभी बुझने मत देना बेटा। सेठ जी, हाँ सेठ जी, हाँ आपके घर में हो गया अंधेरा। सगाई तो इधर हुई है पर ब्याह कहीं और चल रहा है। अबे हो कैसे रहा है बे? खानदान की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी है। हाँ। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कैसा इंतजाम? बोल ना गंजू बोल। अब हम क्या बोले सरकार, बोलने वाले तो बोल गए। अबे अबे तंबूरे और डंडे में फर्क जानते हो? हम बताए सरकार। हाँ। एक के तार तार बजते हैं और दूसरा सर पर तार तार बजता है। नरपत, तंबूरे के तार दिल को जीत लेते हैं और डंडे से ना तुम बैजू को हरा पाओगे और ना ही गौरी का दिल जीत पाओगे। चल रे गौरी, चल। सेठ जी, इस छोरी को तो देखो, घोड़ी जितनी बड़ी हो गई है मगर लाज शर्म नहीं से। दिन भर इस छोरे के साथ टकर 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 लड़ाई करे। चुप कर। और ये बेशरम ना जाने हमारे गांव में कहां से प्रकट हो गया, ना माँ बाप का पता, ना जात पात की खबर। इसकी तो सेठ जी, सुनो, अब भी ध्यान कर लेंगे। सेठ जी, करना है अगले बैसाख में। चल सेठ जी, अरे बावड़ी पर नहीं चलेगी। अरे आज तो चाय बसंत पंचमी का त्योहार है ना। अरे आजकल बाहर निकलती ही कहाँ है बेचारी। अरे बुलाता है तो जाती क्यों नहीं? तुम जाओ ना, तुम्हें बुलाता होगा। अरे अगर मैं जाऊंगी तो मार ही डालेगी तू मुझे। बेचारी खुद ही मरे जा रही है, किसी और को क्या ही मारेगी। बेचारी। देख बसंती, कह देती हूँ। क्या कह देती हूँ? तेरा सर। अरे मटका तो खाली है, जाने बेफालतू में क्या बिलो रही है अपना दिल। देखो हमें मत छेड़ो, हाय मत छेड़ो। लो हम छेड़ रहे और पुकार रहा है कब से। अरे जा ना, देख तुझे मेरी कसम, तू जा ना। अच्छा नहीं जाती तो हम ही बुला लाते हैं उसे। अरे ना सजन रे कैसो तेरो पास मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए। क्यों जी किसे ढूंढ रहे हैं? लगता है इनका कुछ खो गया है, वही ढूंढने यहाँ आए हैं। यहाँ नहीं, अरे जमुना के किनारे टेले पर कुछ हो गया है, पर ढूंढने यहाँ चले आए हैं। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा क्या हो गया है। इसे बसंती ने छिपा रखा है। कुछ इनाम देंगे तो बताएंगे हम। ओए माँ चल, मेरी सारी चमड़ी लौट डाली मेरी। गौरी, मन की जो बत्तियां मन ही जाने, छेड़े हैं सब कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं सजन रे कैसो तेरो पास, तेरो पास कैसो तेरो पास। गौरी, मैं ये पूछने आया था कि किससे काम है आपको? मुझे भी उस बात को बताइए। बाबा घर पे नहीं है। लाज है कैसी कैसी झिझक ये, कैसी ये अनहोनी। तुम संग लागा रंग जो प्रेम का, सबसे अखियाँ चुराऊं।
फिर तुम? हाथों में मेहंदी जो लगाई अच्छा देखो सर, हम सबसे दूर रहना चाहते हैं। कितनी देर? तब तक जब तक आप आसमान के सारे तारे गिन कर ना बता दें। गिन लिए मैंने। हाँ, अभी से कैसे? अभी तो दिन है। ये तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो उधर आप लोग की उधर शाम होगी। इनमें गाड़ी को दिखा दिया। ये दिल लगी, छोड़ो जी। गौरी, मैं बावड़ा हो जाऊंगा गौरी। लोग ठीक कहते हैं कि पंडित जी की तरह आपको भी 8वें सुर का कुछ नहीं पता। मुझे 8वें सुर का अच्छी तरह से पता है गौरी। कैसे? 8वां सुर तुम हो गौरी। तुम्हारे बिना मेरी सरगम होती, मेरे गीत का भी, ये तो मेरा संगीत। तो भैया ज्यादा गहरी बातें मत कीजिए, मैं डूब जाऊंगी। ना तो मेरा काम है ना, मुझे तैरना आता है। डूबने वाले अक्सर तैरने वालों को भी ले डूबते हैं। गौरी, सजनी आऊं कैसो तेरो पास सजन रे कैसे आऊं तोरे पास, तोरे वाह 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 सेठ जी वाह, क्या सुर है, क्या ताल है, वाह। अबे यार हाल बेहाल है। आज मुझे मालूम कि उस बैजू में क्या है जो हमें नहीं। सरकार सब कुछ तो है। अब कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं, वाह 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 वाह। क्या कान है, क्या नाक है, क्या पेट है, क्या कमर है, सब कुछ तो है सरकार। चुप रहे बदमाश। एक बात की कमी जरूर है, हमें गाना नहीं आता और वो गौरी गाने पे मरती। अरे सदके जाओ सरकार, आप तो मुंह में निवाला रख दिए हमारे। क्या निवाला रख दिए तुम्हारे? अरे यहाँ निवाला मुंह से छीना जा रहा। अगर हमें गौरी को पाना है ना, तो हमें गाना सीखना पड़े। तुझे गा के मौज में जमुना का धारा। ऐ ऐ दुश्मन। अरे सरकार, गाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अरे हम कहीं दिल्ली में? अरे नहीं, उधर नहीं, अरे नहीं, उधर भी नहीं देखते। याद नहीं आ रहा है। हाँ, हम समझ गए तो किसकी बात कर रहा है। हाँ बताइए, किसकी बात कर रहे हैं? बता दे। हाँ बताइए। तानसेन की। तानसेन? अजी तानसेन की क्या हस्ती है? मैं तो उस तान तोड़ और तान जोड़ की बात कर रहा हूँ। अरे सच के जाओ, गज तो सारंगी पर ऐसे चलता है जैसे बूढ़े मियाँ की जवान बीवी की जवान। नाम भी बताएगा बंदर। उसका एक नाम थोड़ी से बताऊंगा। अम्मा प्यार से बोल दिया कर लो, बाप मुझसे देख कैसा घसीट और बादशाह सलामत है। कितने नाम आदमी उसके? उस्ताद तो क्यों उस्ताद? तान तोड़ तान जोड़ सारा नहीं बना, मियाँ वो था उस्ताद हसीन था। अब ऐसी बात है रंजू, तो हम अपनी दौलत शौहरत सब कुछ उस्ताद घसीट खा के कदमों पर न्यौछावर कर देंगे। तू जा और घसीट खा को या घसीट खा। हुजूर अभी गए और अभी गए। तुम अरे हम बेताले तो क्या हुआ, बेताले ही सही। भैया भैया सुना तुम्हारा ब्याह हो रहा गौरी से है? बस अब क्या है, उस्ताद घसीट खा के राह देख रहा हूँ। इधर उस्ताद आए और मेरा ब्याह हुआ उस्ताद के साथ। अरे चुप कर बकलोस, उस्ताद के साथ नहीं,
गौरी के साथ संगीत सीखने के बाद, हाँ, न जाने उस्ताद कब आएंगे। अगले बैसाख में। अगले बैसाख में तो मेरा ब्याह हो जाएगा। अरे अरे ठीक ही तो है। जब तक ये घसीट खा के साथ राग लापेंगे तब तक गौरी हर रात को टीले पे जाकर बैजू को नए नए राग रंगे सिखाएगा। चुप है। क्या बात है? गौरी ने बैजू से मिलना छोड़ दिया है। अरे वो तो दिन में, रात में थोड़ी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कि यहीं आ गए मोहन। मेरा मतलब है मोहन जी। क्यों? क्या है भैया? तो ये बात है। क्या बात है? बहुत शर्म की। कैसे? गौरी रोज रात को जाती है वहाँ बैजू संगे टीले पर। जाकर तुम मरो। मैं तो डूब मरूंगा पीछे। पहले सिर फोड़ दूंगा अपनी बेटी पर झूठी तोहमत लगाने वाले का, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बहुत बढ़िया मोहन। अब इसका जो फैसला होगा ना पंचायत में होगा। आओ पंचायत में तुम्हें दिखाते हैं नकबत क्या चीज है। सुन रहे हो पंडित जी? गौरी और बैजू ने झंडे गाड़ दिए हैं झंडे इस गांव में। एक दिन किसी से बाप का बदला लेने जा रहा था, तलवार ले, तब सीधी राह पर आ गया। बैजू कहाँ है? बैजू चला गया होगा जमुना किनारे मिले। रोज शाम को चला जाता है और देर रात गए वापस लौटता है। ऐसा दिल लगाकर रियाज कर रहा है कि एक दिन तानसेन को भी टक्कर देगा, देख लेना। लेकिन पंडित जी, और भाई सच पूछो तो मुझसे ज्यादा गौरी सबब है बैजू की कामयाबी। शिक्षक हूं तो गौरी प्रेरणा है। रोज जा बैठती है बैजू के साथ। बैजू गौरी को अपने सुरों में उतारता जाता है और गौरी बैजू के सुरों को 7वें आसमान तक पहुंचा देती है। तो जो मैं सुन रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच, बेशक सच। मैं खुद वहां जाकर देख आया हूं अनेकों बार। आप खुद? लेकिन पंडित जी, गांव वालों को कौन जवाब देगा? पंचों का मुंह कौन बंद करेगा? गौरी का ब्याह जल्दी कर देना पड़ेगा नटवत से। गौरी का ब्याह हो चुका है बैजू से। बैजू से? बैजू संगीतकार है तो गौरी संगीत है। बैजू गवैया है तो गौरी गीत है। बैजू सुर है तो गौरी बीना, और अगर गौरी सुर है तो बैजू आलाप है। इन दोनों का मिलाप उस ऊपर वाले ने कर दिया। निष्कलंक पवित्र प्रेम जिसकी कला, वैसे ही ब्याह समझ लो मोहन। अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पंचायत कर सकती है। मैं नरपत को वचन दे चुका हूँ। वचन तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन दीपक से दीपक की जो तलब करोगे तो दीपक बुझ जाएगा, रोशनी चली जाएगी, अंधेरा छा जाएगा। जुर्माना भरूंगा पंडित जी, जुर्माना भरूंगा। गौरी मेरे जीवन की रोशनी और बैजू गौरी के जीवन का दीपक। अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। वाह उस्ताद, मालूम होता है कि बादल गरज रहे हैं। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन
क्यों बंद करें? क्या हमारे चाहने वाले नहीं है यहाँ? यह गाना गाना है तो कहीं और जाकर गाओ। हाँ जी, यहाँ शोरगुल करना मना है। हाँ जी, यहाँ तो सांस लेना भी मना है। संभाल कर बात हो नजीब का। साहिब मौस की मियाँ तान से नए राग तैयार कर रहे हैं, इसलिए उनके काम में खलल मत डालो। हज़रत खान, हमको सब पता है, हैं? अरे तोड़ी को थोड़ा सा तोड़ दिया तो मियाँ की तोड़ी हो गई, और मल्हार को थोड़ा सा मरोड़ दिया तो मल्हार हो गया, और अब दरबारी कांगड़ा को मरोड़ रहे तो दरबारी कांगड़ा। हम तो सब पता है। खामोश। अब अगर ज्यादा बकवास की इस मोहल्ले में खाना क्या रहने की भी पाबंदी रख जाएगी, समझा? जाओ के अंदर, मैंने कहा जाओ। हो जाए। अच्छा ठीक है, रात है और आते हैं। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। जयराम जी की आधा बजा लाता हूँ। सुनते नहीं क्या? राग नया राग बना है, चुप रहो। नया राग? ये कौन सा राग है? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहा है? भाई जानते नहीं, इस मोहल्ले में गाना मना है। यहाँ वही गा सकता है जो मियाँ तानसेन से बेहतर गाता है। अच्छा अच्छा, और अगर कोई उनसे अच्छा गाए भैया तानसेन के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हार गया तो उनके साथ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। और जीत गए तो तानसेन को अपनी जान देनी पड़ेगी। बड़ा अजीब कानून है। उस्ताद, कौन बेवकूफ बकवास कर रहा है? हुजूर, हुजूर, उस्ताद, उस्ताद। अरे उस्ताद के बच्चे, तुझे पता है तेरी बकवास से मेरा सुर छूट गया। माफ कीजिए हुजूर, हम तो आपके पास कुछ काम से आए थे मालिक। अरे 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 क्या काम से आया था तू बता। हुजूर, मेरे मालिक हैं गांव के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े। बस गाना सीखना चाहते हैं आपसे। हाँ। अरे तेरे मालिक की ऐसी की तैसी, हम कोई सरकारी कमाई नहीं है। अगर उनको गाना सीखना है तो जाए उधर, वो रही तानसेन की हवेली। हुजूर, 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 अपना तानसेन से क्या वास्ता है? हम तो उस्ताद तान तोड़ और तान जोड़ के समझा रहे हैं। लड़का समझदार मालूम होता है। हसीन खान की तान को आगे कौन नहीं जानता। हुजूर, आप चलिए तो मुंह मांगा मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। एक काम करो, तो घोड़ों का इंतजाम कर लो। हुजूर, आपकी घरवाली की तस्वीर ले चलेगी। बाजी, अरे एक घोड़े पे हम सवार होंगे और दूसरे पे हमारी संगीत की किताब। हम ऐसे ही हर जगह जाया करते हैं। अगर मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो वो रही तानसेन की हवेली। नहीं हुजूर, हो जाएगा, इसका भी बंदोबस्त है। कुछ गा के सुनाएंगे ना हुजूर? जागो मोहन प्यारे, जागो। कहाँ चली सवारी इतनी रात में? तुम? हाँ, मैं। क्या खो गया है इस टीले में? हो गई है तुम्हारी अकल। झूठ झूठ जाके बाबा से कह दिया कि गौरी रोज रात को टीले में बैजू से मिलने जाती है, और वो नंगी तलवार लिए मुझे मारने दौड़ रहे हैं। हाँ, मैं तो गांव छोड़कर भाग के जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुन गौरी। अरे मैं भी इतना बड़ा पागल हूँ, वो गांव वालों की बातों में आ गया। एक काम करते हैं, हाँ तू और मैं मिलके चलते बाबा को समझा लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, बाबा काट के धर देंगे। अरे मेरी बात तो सुन। क्या बोल रहा? हाँ, अगर बाबा पूछे तो कह देना कि नरबत का गाना सुनने आई थी।
अरे नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। अरे पापा आइए 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 आ गया हुजूर, हमारा गांव आ गया हुजूर। हेलो लेकर मेरे मालिक का घर दूर ना है हुजूर। अरे तेरे मालिक की अस्सी की टैक्सी है? अरे उसको लाजिम था कि यहाँ मेरे सामने खड़े होकर सलाम करता हुआ मुझे लेकर जाता है। हम ऐसे ही हर जगह जाया करते हैं। हुजूर हुजूर हुजूर, मेरे मालिक ने सोचा होगा उस आपके वक्त थोड़ा ही आएंगे। अरे हम इसी समय पैदा हुए थे, इसी समय दुनिया में आए थे और इसी समय हर जगह जाया करते हैं, समझे? ना 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 हुजूर, कहीं जाने का नाम मत लीजिए। अभी तक खैर से हमारी जवानी है, बस चुटकियों में खबर कर देते हैं उनको। अच्छा आप इन गधे और घोड़ों का पानी पता नहीं अरे नामाकुल बाजी, एक काम कर, हाँ इसी बात पे ना तू मेरा गाना सुना। हाँ सुन देख पता है इसको क्या कहते हैं? सरकारी कांगड़ा। आधा बज है। ए छोरी काहे को बनी रे बावरी, ए छोरी। अबे कौन गधा रे कहा है? अबे कौन है रे? अबे हम हैं। हम कौन? हम घसीट खा। चला जा नहीं तो यही तंबूरा फेंक के मारूंगा, सर फोड़ दूंगा बैल कहीं के। अबे हम बैल दिखाई देते हैं तो क्या मैं गधा दिखाई देता हूँ? बेसुरा गाने वाला गधा। अरे सुन, तू ये मृदंग यही अलग करके रख दे। संगीत की बर्बादी ना कर। बदतमीज तू नामकूल पिंजरे। चला जा नहीं तो मैं तुझे यही उल्टा लटका दूंगा। पता नहीं कहां से आ गया है, बिन बुलाई बीमारी की तरह। अबे चुप गौरी। पिछले साल ही तो लूट के ले गए थे 2000 अशल पिया। हर साल आएंगे लगान वसूल करने। लगान? अरे भाई लगान तो हम मान सिंह को देते हैं, भला दो जगह लगान कौन दे सकता है? जो कुछ भी कहना है हमारे सरदार से जाके कहना, समझो? जो वसूल कर ले जाए लगान उसी का होता है। 2000 अशर्फिया पेश करो, वरना इस बंदूक की आवाज होते ही ये गांव लुटना शुरू हो जाएगा। हम पर दया करो, ये रकम कुछ कम कर दो। लूटने वाले सौदा नहीं किया करते। इतनी बड़ी रकम हम सब कहां से लाएं? निर्धन का घर लूटने वालों, निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार, लूट लो दिल का प्यार, लूट लो दिल का प्यार। प्यार वो धन है जिसके आगे, प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकार, लूट लो दिल का प्यार, लूट लो दिल का प्यार। वाह, किसी उस्ताद को शागिर्दी मिले तो ऐसे मिलो। वाह,
क्या क्या गाते हो? आहा, क्या तुमने मुझे आगरे से अपनी शागिर्दी कबूल करने के लिए बुलाया है? अरे तुम तो इतना अच्छा गाते हो कि कुछ दिन में उस तानसेन की भी कान कतरने लगोगे। मानते हैं तुम हमारे इरादे बदलने में कामयाब हो गए हो। मैं अपनी कामयाबी उस वक्त समझूंगा जब तुम और तुम्हारे साथी अपना खून चेंज लेने बगैर यहाँ से लौट जाए। ये हमें मंजूर नहीं, मगर इसके लिए एक शर्त होगी। कैसी शर्त? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं समझा नहीं। महंगा सौदा नहीं है टायर। अरे तुमने तो बहुत सस्ते में अपनी बस्ती को बर्बाद होने से बचा लिया। बोलो, शर्त मंजूर है? मंजूर है। मैं चलता हूँ। नहीं बेचो नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। डाकू लुटेरों का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, गौरी मेरी बात सुनो। तुम कहीं नहीं जाओगे। किसे जाने दो बेटा, आज बैजू पूरे गांव को बचा रहा है। इंसान बनो, 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 इंसान बनो। हमसे 2 घड़ी बात कर सकोगे गायक? कौन हो तुम? मेरी आवाज को नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी आवाज पहचानने की जरूरत नहीं समझता। एक बार इस आवाज को पहचानने की कोशिश तो करो। क्या चाहती हो? बस एक ऐसा गीत जो दिल और जिंदगी के तारों को जोर जोर से हिला देगी। मेरे पास जिंदगी के तूफानों को रोकने वाले गीत हैं, तूफान उठाने वाले नहीं। इसका फैसला तो तुम हम पर छोड़ दो। ये तो हम जानते हैं कि तुम्हारे गीतों में कैसे कैसे तूफान छुपे हैं। तो मेरे गीतों में तूफान है तो पहले ऐसी चट्टान पैदा कर लो जो मेरे गीतों का मुकाबला कर सके। औरत के दिल से मजबूत और कोई चट्टान देखी है तुमने इस धरती पर? औरत का दिल चट्टान का होगा। तुम औरत हो भी तो नकली औरत, डाकू, एक रैजन, एक विध्वंसनी। मेरी आंखों में देखो, क्या इस वक्त तुम यही सब देख रहे हो? बस्तियां लूटने वाली दिलों को नहीं लूटा करती। चमकीली आंखें और काले इरादे लेके यहाँ से लौट जाओ। मेरे पास ना कोई खजाना है ना कोई गीत जो पेश कर सकूं। मेरी मोहब्बत का ऐसा अपमान मत करो गायक। मैं कोई डाकू या विध्वंसनी नहीं हूं। बस्तियां और खजाने लूटना मेरा शौक नहीं। वो जो तुम्हारा गांव था, कभी मेरे पिताजी की जागीर हुआ करता था। एक दिन राजा मान सिंह ने हमसे जबरदस्ती वो छीन लिया। मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। मैं अनाथ हो गई। बस उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली कि एक दिन मैं मेरे पिताजी की मौत का बदला लेकर रहूंगी। बैजू
इस बात को कभी मत भूलना, अगर कभी जमाना साथ दे तो तानसेन से अपने बाप के खून का बदला जरूर लेना बेटा, जरूर लेना। वचन दे बेटा। मोहे काहे तू सताए, तड़पाए तेरी यादें मन को बेचैन करती मेरी, ना सूझे क्या अब करूं मैं तू बता। कैसी लागी है अगन जो मेरे मन को है जलाता, रोशनी को है बुझाता, ना समझूं जो बात है जो कोई बतलाए। क्या हुआ गाय? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं, मैं ही भूल गया था। क्या? मुझे भी किसी से बदला लेना। बदला? गौरी के प्रेम से मैं भूल गया था, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया। गौरी? गौरी वही गांव की लड़की जिसके प्रेम को तुम्हारी मीठी मीठी बातें भुला ना पाई। वो प्रेम बदले की आग में चल रहा है। गौरी से मेरे दिल ने प्रेम की सुगंध पाई और तुमसे मेरी बदले की भावना ने तलवार की धार पाई। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दे सकती। कहीं इस बहाने तुम गौरी के पास तो नहीं जाना चाहते? अगर जिंदा रहा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं गौरी के प्रेम को भुला देना चाहता हूँ। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, अपना फर्ज मैं खुद पूरा करूंगा, तानसेन को मार कर। बैजू, संगीत तानसेन की जागीर नहीं है, मगर उसकी जिंदगी जरूर है। और तुम अगर तानसेन को मारना चाहते हो तो अपनी आत्मा में दर्द भरा संगीत पैदा करो। तानसेन खुद ब खुद मर जाएगा। दर्द भरा संगीत में कहां से लेके आऊं? ये गूंजते हुए पहाड़ों से, कल करते हुए झरनों से, आंसू के रेगिस्तान से। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता बैजू। जैसे हीरे को हीरा काटता है, जैसे वो हीरा जिसे स्वामी हरिदास ने चमकाया। स्वामी हरिदास? हाँ, स्वामी हरिदास, वृंदावन। कृष्णा तेरो रूप अपार, कृष्णा तेरो रूप अगर लोग कहते हैं कि भगवान का रचा हुआ सारा संसार संगीत में है, भगवान के हर रचना से संगीत पाने की कोशिश की है और आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान की मनोकामना पूरी नहीं होती। तेरी क्या मनोकामना है बेटा? जो संगीत का पूरा ज्ञान पाकर किसी से बदला लेना है। संगीत से बदला? हाँ बाबा, तुम भूल कर रहे हो बेटा। संगीत हृदय से हृदय को जोड़ता है, आत्मा को ऊंचा उठाता है, बैर को प्रेम में बदल देता है। संगीत किसी से बदला नहीं लेता। लेकिन मुझे लेना है।
भी संगीत से लेना है। जब तक तेरे मन में बदले की भावना है तू संगीत कभी नहीं सीख सकता। संगीत सीखने के लिए अपने हृदय में प्रेम पैदा कर। औरों का दिल दुखाने के बदले अपने हृदय में प्रेम पैदा कर। और ये प्रेम, दर्द, संगीत सब भूल चुका हूँ। अगर आपने मुझे संगीत का पूरा ज्ञान नहीं दिया तो मैं आपकी ड्यूटी पर पटक पटक के मर जाऊंगा अपने सर। बेटा, आग से आग ठंडी नहीं होती, पानी से होती है। अंधेरा अंधेरे से दूर नहीं होता, उजाले से होता है। बैर बैर से नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। मैं तुझे अपने प्रेम का प्रतीक देता हूँ। ले, ये बजाया कर। इसकी तारों की झनकार से जब तेरी हृदय तंतरी झंझना उठे और मन को शांति मिले तब चले आना। मेरे पास जो कुछ भी है सब सिखा दो। राधे। सुनते हैं भगवान ओम के 3 स्वरों पर सारी सृष्टि नाच रही है। यही आदिनाद है, सबसे पहली आवाज है। और इन्हीं 3 स्वरों से तो मनुष्य ने 7 सुर पाए हैं। इन्हीं 7 स्वरों में डूब जाना चाहता हूं, मगर हृदय की आग शिव सागर को सुखाई देती। संसार ने कुछ नहीं दिया, गुरु ने मुंह मोड़ लिया। अब आपकी शरण में आया हूं, मुझे संगीत दो, मुझे संगीत। निराश ना हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूं मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ। ये है ललित। गौर बदन कुसुमा भरण प्रसन्न मुख मुस्काए, कमल पत्र सम नेत्र से ललिता ललित सुहाए। ये है गौड़ मल्हार गौड़ सारंग मल्हार, दोनों मिल मिले छेड़े हैं तार। बोलत है बलखाती रिमझिम, गाओ गौड़ मल्हार।
शस्त्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याणपति पुरिया जाति दान। ये है बागेश्वरी, विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला। रक्त वर्णा वागेश्वरी, मंद मंद नित्य गाए। इसी जगह पर तुमने कसमें खाई थी, इतने वादे किए थे, सब भूल गए। पता चला तरसी हुई आंखें चारों तरफ घूमते हुए नए पूछना चाहते हैं वो जी नहीं पूछे। ढूंढते ढूंढते मेरी भी कमर झुक गई। आशा में तुझे किन शब्दों में किन शब्दों में बैजू का कुछ पता चला? मैं सब सुन चुका हूँ पंडित जी।
सुना है लगभग से कल पंचायत सभाएगी। क्या फैसला हुआ? पंच बैजू का एहसान मानते हैं, मगर साथ में ये भी कहते हैं किसी की बेटी की सगाई विवाह को इनाम में देने की चीज थोड़ी ही है। कहते हैं नरपत की सगाई टूट नहीं सकती गौरी के साथ। जुर्माना देने पर भी नहीं। जुर्माना देकर भी क्या करूंगा पंडित जी? कहाँ है वो बैजू जिसका नाम लेकर लोग तरह तरह से मेरी बेटी को बदनाम करते हैं? नरपत से सगाई तोड़ लूं और वो बैजू भी मुंह ना दिखाए, फिर कौन करेगा इससे विवाह? बेटी के हाथ पीले किए बिना ही मर गया तो लोक परलोक दोनों से जाऊंगा पंडित जी। अपनी बदनामी तो उसने खुद कराई है और अब रो रही है। मोहन, अब आप ही बताइए पंडित जी, मैं इसके आंसू पोंछूं या लोगों की जुबान बंद करूं? इसके आंसुओं में मेरा धर्म ही बह जाएगा। धीरज धरो, धीरज। मनुष्य न जाने क्या क्या करना चाहता है, पर होता वही है जो भगवान चाहता है। धीरज आओ। तुम नहीं आए बैजू, तुम नहीं आए, और यहाँ किस्मत ने मेरा फैसला लिख दिया। लेकिन मैं इस फैसले के बंधन को तोड़कर रख दूंगी। यहाँ इसी जगह मैं प्रेम का अमृत पिया करती थी, और अब ये जहर पी के मर जाऊंगी। क्या कर रही हो? तुम तो वही हो जो मेरे बैजू को लेकर गई थी। कहाँ है मेरा बैजू? क्यों वो तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, वो तो कब का चला गया। कहाँ? कोई कहता है आगरे की तरफ, कोई कहता है वृंदावन में कोई बैजू नाम का बावला भटक रहा है, तो कोई कहता है स्वामी हरदास का शार्गिद बनकर उनके चरणों में रहता है। मैं उसे वहीं ढूंढने जा रही थी कि फिर मुझे पता चला यहाँ पंचों ने तुम्हारी शादी का फैसला कर दिया है, तो मैं यहाँ चली आई। एक दिन बैजू ने मेरी मोहब्बत को जलील कह के ठुकरा दिया था, आज मैं उसका जवाब देने आई हूँ। मेरे प्रेम को झूठा समझकर मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। एक दिन मैंने मोहब्बत के बाग में से गाते हुए पंछी को उड़ा दिया था, और अब अगर बाग को भी उजड़ने दिया ना, तो पंछी फिर लौटकर कभी नहीं आएगा। तुम्हें अपने बैजू के लिए जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे बैजू के पास ले जाने आई हूँ। देखिए, क्या तुम नहीं मिलना चाहती अपने बैजू से? तो फिर मुझ पर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। वे आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं भगवान। संधिवात की बीमारी से उनके पैर जकड़ गए हैं, उनसे चला भी नहीं जाता।
आज कितने ही दिनों से स्वामी जी आपके दर्शन करने मंदिर तक नहीं आ सके हैं। भगवान, वो आपके दर्शन किए बिन मुंह में जल तक नहीं डालते, और आज आपके दर्शन बिन उनकी आत्मा प्यासी है। तेरा संगीत सारे संसार में अमर हो जाएगा। बाबा बैजू, इतने वर्षों से सीखा हुआ तेरा संगीत अब खिल रहा है। इस बात का आशीर्वाद है। नहीं बैजू, मैं जिसे भूली हुई राह का कंकड़ समझता था, वो हीरे का टुकड़ा निकला। मैंने तो बस उसे तराश कर चमकाया है। उसमें छुपी हुई ज्योति तो बेटा भगवान ने ही दी है। मैं अभी आया, तब तक तुम सब लोग मिलकर टोड़ी को शुद्ध कर लो। बस समय आ गया पिताजी, अब मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। बैजू, बेटा अब भी तेरे सर से बदले का भूत नहीं उतरा। बदला बदला बेटा, ये सब भगवान पर छोड़ते उसी का काम है। भगवान सब ठीक कर देंगे बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। संसार की रचना करने वाले तुम कण कण में व्यापी हो। क्या मेरा संगीत सुनकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? प्रेम के बिना संगीत में कोई असर नहीं होता बैजू। प्रेम से ही मनुष्य भगवान तक पहुंच जाता है। और ये प्रेम आज तुम्हारे चरणों में लौट रहा है बैजू। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? तुम्हारे बिना कोई पास भी नहीं बुलाएगा मुझे। ये संसार अब कभी मुझे इज्जत की निगाह से देखेगा जब तुम इस मांग में सिंदूर भर दोगे। गौरी, अब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना तुम्हें विधवा बनाने जैसा है। इससे मैं बदला लेना चाहता हूँ ना, अगर मैं उसे हार गया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मतलब किससे? तानसेन से। तानसेन से? कैसे? संगीत में उसे हरा कर, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर पाऊंगा। तब तक तुम जाओ गौरी यहाँ से। तानसेन जैसे महान संगीतकार को हराने की ताकत क्या तुम में है बैजू? पिताजी को दिया हुआ वादा तोड़ने से मौत अच्छी है।
मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम जाओ गौरी। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से मिले हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। क्या वो झूला, वो टीला, वो जमाना तुम सब भूल गए बैजू। टीले पर तो अपने पिताजी को दिया हुआ वचन भूल गया था गौरी मैं। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं मैं? मैंने अपनी जीवन की नैया को आग लगा दी है। अब तुम ही मेरी जीवन की नैया हो बैजू, तुम ही। मुझे भी अपनी नैया में बैठा लो, डूबना होगा तो दोनों साथ में डूबेंगे। गौरी, अगर तुम साथ में रहोगी तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य भूल जाऊंगा। तुम और तुम्हारा प्रेम मेरी मौत का कारण बन जाओगे। तानसेन को कभी हरा नहीं पाऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, बावरा हो जाऊंगा गुरुदेव। इसीलिए मैं तुमको अंतिम उपदेश देने आया। बैर की भावना को निकाल कर अपने हृदय में प्रेम पैदा कर। प्रेम के बिना तेरे दिल में दर्द नहीं, और दर्द के बिना तेरे संगीत में वो असर नहीं जो पानी में भी आग लगा दे। बैजू, वो असर तभी आएगा जब तुझे चोट लगेगी। मैं मर ही जाती तो अच्छा था। गौरी, गौरी, क्या हुआ गौरी? गौरी, गौरी, मैंने अपने आप को तुम्हारे रास्ते से हटा लिया बैजू। ये तुमने क्या किया गौरी? अब तुम्हारी संगीत साधना में कोई विघ्न नहीं होगा। नहीं गौरी, अब तुम तानसेन को हरा पाओगे। गौरी नहीं, गौरी, 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 गौरी नहीं। मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांधे रखना बैजू, फिर मिलूंगी। गौरी, गौरी, भगवान, गुरुदेव, गुरुदेव। गौरी, क्या हुआ गौरी को? सांप 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 मालूम होता है सांप ने काट लिया है। सांप ने? हाँ, सांप ने इसे काट लिया है, एक नागिन ने इसे डस लिया है। तुम डाकिन हमें फिर से जुड़ा करने आई हो ना? नहीं बैजू, मैं तो गौरी को यहाँ लेकर आई थी। गौरी? गौरी को नहीं लेके आई, तुम उसकी मिट्टी को लेके आई हो। गौरी? ये मैं गौरी को ढूंढने जाता हूँ। बैजू, बैजू होश में आओ बैजू। कलेजे को ठंडक पड़ गई जो ना कि ये इसकी मिट्टी लगा दो, मिट्टी में ना आग लगा दो और आग से वो जला के रात को नाचो। बैजू होश में आओ बैजू। दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिमाग ही जाता रहा है। लगता है बैजू बावरा हो गया है। बैजू बावरा हो गया है। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है।
और बैजू इसे ले चलो, जल्दी ले चलो। चल गौरी जाने क्यों तड़पत जाए, जाने क्यों तड़पत जाए, नैया ये मैं नहीं गा रहा, ये मेरे दिल को ये है, उसे गाने दो ना, उसे आसमान सुन लेगा, जमीन सुन लेगी, उसे गाने दो, उसे ना गाने दो। शाबाश शाबाश शाबाश, गाए जाओ बरकुरदार, गाए जाओ। सच कहता हूँ बैजू, तुम्हारे आवाज में आज पहले से भी कहीं ज्यादा दर्द है। हवेली की तरफ मुंह करके गाओ। देख रहे हो हरबीर सिंह, मेरा शागिर्द है, हाँ कोई मजाक नहीं है। यह शागिर्द है आपका, तो आपने इसे नहीं बताया। इसे वही गा सकता है जो मियां तानसेन से बेहतर गा सके, नहीं तो उसे मौत की सजा मिलती है, मौत की। तो आ जाए खाने में, हाँ देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समझो, गिरफ्तार करो दोनों को और लेके आओ बादशाह के दरबार में। चिता पर ले जाने से पहले हम उसे सांप का जहर उतारने वाले जानकार के पास ले गए थे, और ये बात बताने मैं तुम्हें खंडर वाले मंदिर में गई थी, पर तुम वहां नहीं मिले। ये सच है कि गौरी जिंदा है, लेकिन वो फिर भी यही कह रही है कि मैं बैजू के लिए मर चुकी हूँ। और ये बात बैजू को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, वरना मेरा बलिदान अकारत जाएगा। वो तानसेन को हराना चाहते हैं और मैं उनकी संगीत साधना में विघ्न हूँ। उसने यही कहा था, गौरी जिंदा है। हाँ, चलो मेरे साथ। गौरी जिंदा है। क्या बोलता खेल लो। तुम हो डाकू लड़की, जिसे बहुत अरसे से तलाश थी, आज पकड़ी गई हो। सैको, लेके आओ इसे भी बादशाह के
हमारी नजर में मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। तानसेन, बाब अदालत ने मुलाहिजा किया है कि तुमने तौड़ी गाकर हिरन को बुला लिया। बैजनाथ, तुमने भी ऐसा किया, लेकिन तुमने अभी तक संगीत का कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया जो तुम्हें तानसेन से बेहतर गंकार साबित कर सके। जहां बना जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अर्ज करो। जहां बना मेरा शागिर्द तो देखने में जरूर बावरा लगता है, लेकिन इसके गले में वो दर्द है जो पानी में भी आग लगा दे। जहां बना मैं चाहता हूं कि मियां तानसेन और मेरा शागिर्द एक ही रात को एक साथ गाएं। देखते हैं किसके गले में कितना दर्द है कि पानी में आग लगा दे। बाब अदालत को यह तजवीज़ पसंद आई और हमें यकीन है कि तानसेन को भी इससे इत्तेफाक होगा। बैजनाथ, जानते हो अगर इस मुकाबले में तुम्हें हार हुई तो उसका अंजाम क्या होगा? जी, अगर मैं जीत गया तो मुमांगा इनाम पाओगे और तानसेन को मौत की सजा मिलेगी। आलम बना, बेशक कानून किसी के साथ रियायत नहीं करता। शीशे के तस में पानी भर कर रख दिया जाए। बाब अदालत का इख्तियार बढ़ता जा रहा है। फनकारों, आज साबित कर दो कि संगीत असल से पानी में आग लग जाना महज सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि जीती जागती हकीकत। मुकाबला शुरू किया जाए। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। हार गया तो जीवन जावे, हार गया तो जीवन जावे, जीत गया तो दुनिया पावे। रखियो अब मेरी शान, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। प्रेम के कारण प्रेमी गावे, प्रेम के कारण प्रेमी गावे। तानों से पत्थर पिघलावे, तानों से पत्थर पिघलावे। जगत में रहे मान रे, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। सात सुरों के मधुर मिलन में जादू आज जगाओ रे। बैजू के संगीत से दाता
जल में आग लगावे, जल में आग लगावे, देखा आपने, बैलनाथ के संगीत ने पानी में भी आग लगा दी। हम तुम्हारे फतह को तस्लीम करते हैं बैलनाथ। तुम्हारी शिकस्त का हमें सख्त अफसोस है। आलम फना, तानसेन की शिकस्त में ही संगीत की जीत छुपी हुई है। आज जिले इलाही को, तानसेन को, सारे हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए कि मौसीकी के खजाने में एक ऐसी बेश कीमती हीरे का इजाफा हुआ है जिसकी जगमगाहट से संगीत की राहें हमेशा चमकती रहेगी। इस हीरे की आबोदाब ने आज दरबार अकबरी को जगमगा दिया। तुम्हारे कमाल से हम बहुत खुश। कुछ तलब करो हमसे गायक। जहाँपना, मैं आपसे बस 3 चीजें मांगना चाहता हूँ। मांगो। पहली, कानून की पाबंदी से संगीत की आजादी। दूसरी, रुकमती की रिहाई और उसकी जागीर की वापसी। और तीसरी, संगीत की जिंदगी। संगीत की जिंदगी? हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे गायक। संगीत की जिंदगी तानसेन ने आरंभ करा। तानसेन को मौत से बचाकर जिंदगी को संगीत दे दीजिए। तुम्हारे सीने में फनकार का नरम दिल है, पर कानून की जिरा बहुत सख्त होती है गायक। कानून अकबरी रहमो करम पर टिकी हुई है। मैं उसी रहमो करम का वास्ता देता हूँ। हम तुम्हारी अजमत के कायल होते जा रहे हैं गायक। जो चिराग जिसने मुझे जिंदगी की रोशनी दी, उसे मैं कैसे बुझने दे सकता हूँ? तुम एक महान कलाकार हो गायक। हम तुम्हारी आली जल्फी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे बुलंद ख्यालात ने आज हमें मजबूर कर दिया कि हम इंसानियत की भलाई को कानून पर, सियासत पर छाने दें। तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की जाती है। सुर सम्राट बैजनाथ की जय। सुर सम्राट बैजनाथ की जय। राजू,
इस नाटक बैजू बावरा के निर्देशक अरविंद सिंह चंद्रवंशी। और म्यूजिक में हमारे साथ थे सैंडी सर। और लाइव की मदद करने के लिए हमारे साथ थे राहुल चौहान जी। आपकी तालियों की गूंज बता रही है कि आपको नाटक बहुत ही अच्छा लगा। हम थोड़ा सा समय और चाहेंगे आप लोगों का, आपका कलाकारों से परिचय करवा दे। मैं चाहूँगा कि कलाकार अपना परिचय स्वयं ही दे। तालियां बजती रहनी चाहिए। सहेली के रूप के साथ मैं रघुवीर सिंह। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है। बहुत बढ़िया, यही आवाज़ होनी चाहिए। आप सबको मेरा रंगमंच प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार शाह। शैलेंद्र मौर्य, गांव के नागरिक के किरदार में। मेरा नाम भाग्येश है। नमस्ते। आकाश, सबको मैं प्रणाम। मधु रावत ऐसे रूप मधु। प्रसून नारायण श्रीवास्तव। प्रणाम आप सभी को। आहाना अतुल ढींगरा अकबर के किरदार में। मोनीदीप तानसेन के किरदार में। शिवम सिन्हा नरपत के किरदार में। शरद त्यागी हरिदास स्वामी जी के किरदार में। गंजू के रूप में सौरभ की तरफ से नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है, सैनिक के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जावेद खान है। पूजा ध्यानी गौरी। पंडित के किरदार में हिमांशु यादव। नमस्कार, मेरा नाम शालू श्रीवास्तव है। नमस्ते, अनंत तिवारी। मैं मेघा। आकाश शर्मा बैक स्टेज। विजय शुक्ला बैक स्टेज। नितेश तिवारी बैक स्टेज। इस नाटक में एक महत्वपूर्ण पक्ष था संगीत। संगीत तैयार किया था संतोष कुमार सैंडी जी ने। और मुख्य स्वर था अनिल मिश्रा, राजेश पाठक, रुपेश पाठक जी यहाँ हैं मौजूद। आपसे आग्रह कि आप मंच पे आए। प्रकाश परिकल्पना राहुल चौहान। राहुल जी आप भी मंच पे आ जाएं। इस नाटक का निर्देशन किया था अरविंद सिंह चंद्रवंशी जी ने। हमारे बीच कुछ मेकअप किया था प्रसून नारायण और सुनील जी ने, और कॉस्ट्यूम डालचंद जी का था, और शशि कांत जी का सहयोग था कॉस्ट्यूम में। सरिता, रिजू, सिमरन, इन सब का बैक स्टेज में बहुत बहुत सहयोग था। ग्रीना जी का।
मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में वरिष्ठ नाट्य समीक्षक अनिल गोयल जी उपस्थित हैं। सर से मैं आग्रह करूँगा कि आप मंच पर आएँ। ज्वाला प्रसाद जी गांधी दर्शन के निदेशक, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि सर आप भी मंच पे आएँ। SK सिंह जी रिटायर IAS, मैं उनसे आग्रह करूँगा सर आप मंच पे आएँ। नवीन जी सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे आएं। और नीरा जैन जी मैडम मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं। और मैं सैंडी जी से आग्रह करूंगा जिन्होंने इस नाटक का बेहतरीन संगीत तैयार किया था, हमारे अतिथियों को सम्मानित करें, शॉल से सम्मानित करें। आपकी तालियां बजती रहेंगी तो इस क्षण का दोगुना मजा आ जाएगा। अरविंद जी सर अनिल गोयल जी का सम्मान कर रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। कलाकारों की तरफ से भी तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रसून नारायण जी सम्मानित करेंगे सर का। मैं अनिल गोयल जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हमारे बीच में रखें, उद्गार व्यक्त करें। नाटक तो अपनी बात खुद ही कह देता है, उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत रहती नहीं है कि दिल्ली के रंगमंच पर बहुत सारे चरित्रों को, बहुत सारे जो पुराने खासकर ऐतिहासिक जो चरित्र रहे हैं उनमें से बहुत सारों को हम लोग पिछले 30, 40, 50 सालों में नहीं देख सके। ऐसे चरित्रों को लेकर, ऐसे एक बहुत बड़े, बहुत महान चरित्र को लेकर अरविंद आए, ये इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और वो प्रशंसा के पात्र हैं। और सभी कलाकारों ने जो अभिनय किया है, नाटक तो हमेशा प्रयोग हुआ करता है और आज इसका बिल्कुल पहला ही शो है, उसमें भी इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है। मैं सभी कलाकारों को, सभी बैक स्टेज वालों को, संगीत, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इच्छा है मेरी और कामना भी है कि इसके बहुत शोज हों, इतने शोज हों कि दिल्ली के सभी लोग इस भुलाए हुए चरित्र को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज्वाला प्रसाद जी निदेशक गांधी दर्शन से आग्रह करूंगा कि सर आप भी 2 शब्द उद्गार के रूप में हमें कहें। से गोयल साहब के बाद कुछ कहना दुस्साहस होगा, इतने वरिष्ठ रंगकर्मी जी के द्वारा अपना टिप्पणी दे दी गई है। लेकिन इस श्री राम सभागार में जहां पूरे वैश्विक स्तर पे अभी राम राम श्री राम हो रहा है और ऐसे भक्तिमय और भक्ति काल के एक विशेष चरित्र बैजू बावरा जी का यहाँ जो चित्रण हुआ, इसके लिए मैं अरविंद जी और उनकी पूरी टीम, जितने कलाकार इसमें सम्मिलित हुए हैं, टेक्निकल पक्ष से जो लोग हैं, सबको भूरिशः बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। और बस एक ही शब्द कहूँगा, अद्भुत प्रस्तुति। और हाँ, मुझे कुछ कहने का कहा गया है तो मैं अरविंद जी से निवेदन करूँगा कि ये प्रस्तुति जहाँ तक मैंने देखा कि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के द्वारा तैयार की गई और यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, तो मेरा आपसे आग्रह है कि कोई अगली प्रस्तुति आप ज़रूर एक और बनाएं और वो गांधी स्मृति दर्शन समिति के द्वारा तैयार किया जाए और आप उसका प्रदर्शन हमारे गांधी दर्शन में करें। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं नवीन सर से आग्रह करूंगा कि इस नाटक के निर्देशक को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कलाकारों को भी यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अक्षत सिंह और आहना, आप दोनों आगे आए। और मैं चाहूँगा मीरा मैम, आप इन बच्चों को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह देकर।
सूरज कुमार सिंह और राहुल चौहान को सम्मानित करेंगे एसके सिंह साहब। राहुल जी आप वो आ गए। इस नाटक के मुख्य चरित्र बैजू बावरा अमित बसोया को सम्मानित करेंगे अनिल गोयल सर। ज्वाला प्रसाद सर, आग्रह है कि आप भी थोड़ा आगे आ जाए सर, सम्मानित करें। राजेश कुमार, शुभम कुमार, भाग्येश कौशिक, जावेद खान, हिमांशु यादव, सुनील कुमार, शशिकांत प्रसाद, गुरदीप सिंह, गुरदीप, शशिकांत आप आ जाइए, अतुल ढींगरा, शिवम सिन्हा। मैं अनिल सर और सिंह साहब से भी आग्रह करूंगा कि आप भी कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। रिजू, शरद कुमार त्यागी, अनंत तिवारी, विनायक कुमार, मेघा। इस नाटक का आलेख जिन्होंने तैयार किया था विशाल सिंह और अरविंद सिंह जी ने मिलकर विशाल सिंह को सम्मानित करेंगे हमारे अतिथि। स्वाति कुमारी, नितेश तिवारी, आकाश शर्मा, मणिदीप, जावेद खान, मधु रावत, शालू श्रीवास्तव, संतोष सिंह, सैंडी, कहाँ गए? आइए आइए सर। नीरज सिंह, पंकज अग्रवाल, गौरी के रूप में पूजा ध्यानी। मैं नीरा मैम से आग्रह करूंगा कि उनको सम्मानित करें, पूजा ध्यानी को। प्रसून नारायण श्रीवास्तव, अरे सम्राट सिंह, रुपेश पाठक को सम्मानित करेंगे सर, इन्होंने गाना गाया था। अब मैं एसके सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द उद्गार के रूप में कहें। नमस्कार, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक को सबसे अधिक रमणीय कहा गया है। और जो एक संगीत की परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि नृत्यम गीतम च वाद्यम च त्रिभिः संगीत मुच्यते। नृत्य, गीत और वाद्य को मिल करके ही संगीत बनता है और नाटक में इन तीनों तत्वों का समावेश होता है। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण काल के इस युग में जब हम अमृत काल के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें भक्ति काल के एक प्रसंग बैजू बावरा के नाटक का मंचन में उपस्थित होने, देखने, सुनने और समझने का जो सौभाग्य मुझे भाई अरविंद सिंह ने प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस नाटक ने लगभग 1.5 घंटे हम सबको बांध के रखा
और भावों की प्रस्तुति, अभिनय, कथोपकथन, वाद संवाद, कहीं एक भी बिंदु पर ऐसा नहीं लगा कि कलाकारों में कोई दुविधा रही हो या उनकी प्रस्तुति में कोई सामंजस्य न रहा हो। मैं तहे दिल से आपको इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीरा मैम कुछ पुस्तकें, अपनी लिखी हुई पुस्तक और कुछ अलग से पुस्तक अरविंद जी को भेंट करना चाहती है, जो नाटक के निर्देशक हैं। अरविंद जी आप आगे आ जाएं। मैम आप कुछ कहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से मैं अरविंद जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी एक सेट सिलेक्ट किया है वहाँ से पुस्तकों का। ये पुस्तकें सबको बहुत इंस्पायर करेंगी और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा और वो ऐसे ही नाटक हमारे सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद और सभी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। नवीन सर से भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इलाहाबादी होने के नाते अरविंद जी से जुड़ा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी अरविंद जी का निमंत्रण मिले या मौका मिले तो हम लोग इनके नाटकों को देखते हैं, आनंदित होते हैं। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या को हम यहीं विराम देते हैं। अगली प्रस्तुति आपके समक्ष जब भी होगी सूचना दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब बखैर। बहुत बहुत धन्यवाद।